गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आज एक दैनिक जागरण के पेपर में 12 तारीख आज है, तो आज निकला है सवेरे ही, तो मैं सोचा था शाम को इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। गाजीपुर के गौरा में जलाई पराली और बटाईदार पर लगेगा जुर्माना। सही बात है, आपने अपना किसी को खेत दिया है, अगर उसने वो खेती कर रहा है तो जुर्माना उसी पर जाएगा। और इसके लिए बेसिकली पराली जलाने से पर जुर्माना लगने का छात्रों आप अपने घर में ज़रूर बता दें। और क्योंकि पर्यावरण तो हम लोग पढ़ते ही हैं, तो पर्यावरण में आपका एक टॉपिक है हम लोग का, मैं बार बार कई वीडियो में भी है और क्लास में भी, कि ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस मतलब वह गैसें जो है हमारे जो हवा में आती हैं। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो ये गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैस हैं, और इनका काम क्या है? आपके हवा को प्रदूषित करना, क्योंकि उसमें पहले से ही ऑक्सीजन 28 और नाइट्रोजन 78 और 1% अदर ये आपका बनाया हुआ है। तो इसमें जब आप खुले में पराली जलाएंगे, तो जब खुले में पराली जलाएंगे तो ये ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होगी। तो इससे जो है आपका जो है टेम्परेचर आज नहीं तो 10-20 साल बाद ही कह लीजिए, ये 50 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए इसको जलाना उचित नहीं है, और अगर जला रहे हैं तो ये अपराध है। क्योंकि किसके प्रति अपराध है? तो ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सबके लिए अपराध हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति अपराध है। कोई भी चीज़ खुले में नहीं जलानी चाहिए। जैसा कि कृषि निदेशक महोदय भी उप कृषि निदेशक महोदय भी कह रहे हैं कि मतलब ये घटना इस तरह से हुई है और इस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और अक्षांतर देशांतर से किसान पकड़ लिए जाते हैं। ये आप नज़दीक से देख भी लें, शायद लाइट ज़्यादा हो, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आप FIR भी दर्ज हो जाएगी, तमाम तरह की बातें इसके अंदर हैं। लेकिन आप एक दूसरा रूप इसका देखिए, तो गाजीपुर में ही आप देखिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, गाजीपुर में ही देखिए किसान भाइयों। मैं छात्रों अपने हर सबके पास खेत है, तो आप अपना ये सोचिए ज़रा सा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ये तो आपने पढ़ाई है। तो अब सोचिए कि धान की जो खेती होती है और उसका जो बिया निकलता है, उससे जो छिलका होता है, उस छिलके से में 3200 किलो कैलोरी की ऊष्मा होती है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, एक तरह से वो मतलब थर्मल एनर्जी, मतलब पानी को खौलाने वाली एनर्जी। तो इस तरह की ऊष्मा उसके अंदर होती है। कहाँ? धान के बिया में। तो सोचिए फिर उसकी डंठल में पूरी एक अच्छी ऊष्मा होगी, बहुत अच्छी ऊष्मा होगी। तो इस ऊष्मा को आप इस तरह से जला देंगे, उसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है आप गाजीपुर में देखें तो सिर्फ उस छिलके को जलाने से 15 मेगावाट की बिजली गाजीपुर में बनती है। तो आप पूरा अगर डंठल है, अगर वो सुखा दी जाए तो वो पूरी की पूरी आप मत बेचिए। आप चारा मशीन में काट के आप पशुओं को खिलाते ही आ रहे हैं बरसात वगैरह में, तो आप उसको अपने उपला में अगर डालेंगे तो उसके अंदर भी करीब 2 से 3 हज़ार की थर्मल एनर्जी, 3000 के आसपास उसके अंदर भी थर्मल एनर्जी होती है। क्योंकि जब उसके एक छिलके में 3200 किलो कैलोरी पर केजी है, तो आपकी पराली पर केजी
3200 के आसपास होगी अगर सूखी है तो। मान लीजिए 10% मॉइस्चर, उसके अंदर 20% मॉइस्चर, ये मान भी लिया जाए, तब भी हमको आप उसकी थर्मल एनर्जी से आप चाहें तो पानी खौला के देख सकते हैं। 1 किलो उसको ले लीजिए और 1 किलो इसको ले लीजिए। थोड़ा ये गीली रहेगी, सूखी नहीं रहेगी, जाड़े में आ जाता है तो पानी वो सवेरे गिरता है पानी तो उससे ये गलने लगती है। लेकिन ये आप अगर सुरक्षित रखते हैं तो ये आपकी थर्मल एनर्जी है। तो इसको आप थर्मल एनर्जी समझिए, और ये आपकी अच्छी चीज़ है। सरकार कुछ पैसा वगैरह भी शायद देने की बात कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पराली को दिल्ली वगैरह में, हरियाणा में पता नहीं कैसे लोग बहुत जलाते हैं, लेकिन ये पूरा एक तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। तो आप खुद पहले तो जानिए कि देखिए अपराध आप किसके साथ कर रहे हैं। अपराध आप अपने साथ नहीं कर रहे हैं, आप पराली जला के आप अपराध प्रकृति के साथ कर रहे हैं। तो ये प्रकृति के साथ अपराध मत करिए, क्योंकि प्रकृति ने आपको एक बढ़िया दिया है एटमॉस्फेयर, वातावरण। तो उस वातावरण को ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका आपको अच्छा असर नहीं मिलेगा। तो मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि भगवान जी आएंगे चाहे कोई आएगा। आने वाले 10 साल में आज जो 50 डिग्री का टेम्परेचर है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं पर्यावरण 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पूरी तरह से मैं टेम्परेचर को वॉच करके आज समझ रहा हूँ कि टेम्परेचर अगले 30 साल में 60 डिग्री की तो लिख के गारंटी दी जा सकती है। लेकिन अगर आपने इसी तरह से पराली जलाई और तमाम पर्यावरण के हिसाब से काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से पहले भी 60 डिग्री आ जाएगा टेम्परेचर, और उस समय बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कितना एसी लगाएंगे आप और कितना डीसी लगाएंगे देखा जाएगा। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे कि खुले में पत्ती तक न जलाएं, घास तक न जलाएं खुले में। कहीं कोई खुले में अगर जलाता, मान लीजिए पहले मतलब जागरूकता ये होनी चाहिए कि जो है इस खुले में अगर हम घास भी जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं तो वो जो है आपका ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करेगी। और वो आपको के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो कहानी एकदम, जो आप मकान बना के सोच रहे हैं कि बढ़िया हम राजा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 20 साल के बाद जो है आप बंकर बना के रहने की स्थिति आ जाएगी, और ज़मीन पर तो आप खेती करना ही मुश्किल हो जाएगा। और पराली को इस तरह से नहीं जलाना चाहिए, और इसका उपाय है, बहुत उपाय हैं, एक उपाय नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। एक तो यहीं गाजीपुर का ही उपाय है कि थर्मल एनर्जी 1 किलो अगर उस धान की भूसी में है 3200 किलो कैलोरी में, तो आपकी पराली जो है वो तो पूरा डंडा है, और ये एनर्जी है जो भगवान ने आपको दिया है, और ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होती। तो इसको आप क्यों नहीं उसको कोल में बदलते हैं, और जो है इसको अपने साथ रख के आप इसके कई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कृषि निदेशक महोदय जी से भी निवेदन करूंगा कि सर थोड़ा सा, मैं क्योंकि किसान वर्ग हमारा उतना नहीं है, मैं छात्रों के माध्यम से ही अपनी बात कह सकता हूं, लेकिन आप किसानों से जुड़े हुए हैं तो उन्हें ये चीज़ को ज़रूर समझाइए कि यह जो है आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है जलाना पराली का। और उसका यूटिलाइजेशन वो बहुत आराम से अपना उसका छोटा छोटा काट के पशु खिला के या अपने गोईठा में जला के, अपने गोईठा को में जो है थर्मल एनर्जी को, गोईठे की में थर्मल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं पराली डाल के। और कूड़ा करकट और भी जो भी घास घूस है, ये सब चीज़ें डाल के उस पर आप बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, फिर उसका आप व्यापार कर सकते हैं। इस तरफ थोड़ा सा इधर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जुर्माना लगा देना, क्योंकि मजबूरी ये है कि कहीं वो क्यों लगा रहा है, वो क्यों जला रहा है, पहले तो यही समझना चाहिए कि जलाने का क्या उसके पास, सरकार ने साधन तो दे ही दिया अब तो कि भाई आप अपनी पराली उठा दी जाएगी, शायद कुछ ऐसा पेपर में देखा मैंने। लेकिन अगर तो और इनको बुला के थोड़ा इनकी किसान महोत्सव आप लोग करते ही हैं,
पराली के बारे में थोड़ा सा अच्छे से एनवायरनमेंट के टीचर्स से बुला के आप इसको समझवाएं। कृषि निदेशक महोदय, मैं तो यही गुजारिश करूंगा। और गाजीपुर में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गाजीपुर में 15 मेगावाट बिजली पराली से बन रही है, बनाई जा सकती है। उसमें धान, इसी पराली का ऊपर वाला भाग धान का छिलका जला के बनाया जा रहा है, राइस हस्क ऐश राइस हस्क जिसे कहते हैं आप। तो राइस हस्क मतलब वही छिलका धान का। तो जब उससे बिजली बन रही है तो ये पराली सुखा के, इसके अंदर भी तो वही थर्मल एनर्जी है सर। आसपास आप मेजर कर लें और ये संभव है। और अगर मेरी बात कुछ गलत लग रही हो तो आप सही कमेंट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पराली जलाना के तो मैं भी खिलाफ़ हूँ एकदम। और ये प्राकृतिक अपराध है। और दूसरा जो है मौलिक अधिकार में हमारे आता है, क्योंकि बगल वाला पराली जलाए और हम जो है भले चावल खा रहे हैं लेकिन पराली जला के ग्रीन हाउस गैस पैदा करके तो चावल नहीं खाएंगे साहब, हम नहीं खाएंगे चावल। तो ये चीज़ जलाना एकदम गलत है। और हाँ, इनको समझा के और बता के ये काम करना, ये हमारा काम है। ये शासन प्रशासन का काम है कि इनका यूटिलाइजेशन कराया जाए, इनकी व्यवस्था की जाए। इसके लिए पीएम से कुछ योजना वगैरह भी आई है, तो उसको भी लागू करके इनको इसका लाभ दिया जाए किसान भाइयों को। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब है। और पर्यावरण को छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा में, सामान्य आधारित विषय में व्यावसायिक शिक्षा, पर्यावरण में आप ग्रीन हाउस गैस को समझेंगे। पूछता ही है क्या होता है, इन गैसों के नाम बताइए, तो सारी चीज़ें आप बता देंगे कि साहब ये गैस बढ़ेंगे तो टेम्परेचर 60 डिग्री 30 साल बाद निश्चित होना है। और 30 साल में जब आज 50 डिग्री है तो इसको 60 होना है। 60 होने में ये 30 साल अगर बहुत नॉर्मल चलेंगे तब, और नॉर्मल नहीं चले तो फिर यही होगा, आपका बहुत पहले आ जाएगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग जवाबदेह रहेंगे। तो आप इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।